वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स। सामीन नाज़रीन इकराम, खुश आमदीद। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ताज़ीरात पाकिस्तान और फ़ौजदारी कवानीन में दफ़ा 28 CRPC उसको बोल रहे हैं, ताज़ीर फ़ौजदारी कवानीन में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कि दफ़ा 28 सेक्शन 28 क्या कहता है और हमारी इसमें क्या रहनुमाई करता है। आपको वेलकम करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें। अपने कमेंट्स, अपनी आरात से मुझे आगाह करें। ये एक तालीमी आगाही प्रोग्राम है जो कानून से मुतल्लिक़ है कि हमारे मुल्क में क्या कवानीन हैं, उन पे मैं बात करता रहता हूँ। अपने लेक्चर्स छोटे छोटे 5-10 मिनट के अपलोड करता हूँ ताकि हमारी आवाम को भी कुछ फ़ायदा हो कि कानून क्या कहता है। हम लोग अपनी परेशानियाँ लेके, मामलात लेके वकील के पास जाते हैं, अदालत आलिया का रुजू करते हैं, तो हमें पता नहीं होता कि हमने किस तरह अपने वकील को, अदालत को अपनी दरख्वास्त देनी होती है। ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपके इल्म में होना चाहिए। ये आपका राइट है, इल्म हासिल करना आपका हक़ है। मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ फ्री ऑफ कास्ट। तालीम लोगों को या लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जो मेरे इल्म में है, जो अल्लाह ताला ने मेरे पे रहमत की है, इल्म दिया है मुझे, उसके हिसाब से जो मुझे मालूम पड़ता है कि ये चीज़ आवाम के लिए, दुनिया के लिए, मखलूक के लिए बेहतर है कानूनी नज़र में, तो उसको आप तक पहुँचाऊँ। तो वही नाज़रीन, दफ़ा 28 CRPC बयान करता है काउंटरफीट यानी तलबीस, जिसको उर्दू में तलबीस बोलते हैं, कि एक चीज़ का मिलता जुलता, मुशाबहत रखता काम करना। एक ओरिजिनल चीज़ है, एक कंपनी का ब्रांड है, आपके सामने है, मार्केटिंग उसकी बहुत ज़्यादा है, मार्केट में वो बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है, सेल हो रही है, डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी। तो ऐसे में एक और पार्टी उठती है, बनती है, पैदा होती है, कारोबार शुरू कर देती है और वो देखती है कि हम विद इन कपल ऑफ डेज़ किस तरह अपनी सेल, परचेज, डिमांड को बढ़ाएं। तो उसके लिए वो 2 नंबरी का तरीका इख्तियार करती है कि पहले से ब्रांड चल रहा है, उससे मिलता जुलता ब्रांड बना लेना, मिलता जुलता नाम रख लेना, मिलते जुलते अल्फाज उसमें डाल देना। तो इसको तलबीस या काउंटरफीट कहते हैं। तो बाकायदा तारीफ़ इसकी ये है कि मिलता जुलता, मुशाबहत रखता काम, अमल, जिससे दूसरा शख्स मगालते में पड़ जाए, धोखे में पड़ जाए, धोखा खा जाए। तो ताज़ीरात पाकिस्तान इसको जुर्म कहता है। इसकी सज़ा होती है, जुर्माना होता है। ताज़ीर पाकिस्तान, फ़ौजदारी कवानीन,
इसके लिए जुर्माना और सज़ा मुकर्रर करते हैं। ये है दफ़ा 8 28 सेक्शन 28 दफ़ा 28 कहता है। तो इसके लिए कानून के मुताबिक सज़ा और जुर्माना दोनों भी हो सकती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाले सुनने वाले रिस्पेक्टेबल पीपल्स एंड मोहतरम दोस्त अहबाब से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू भी करें। जहाँ कहीं आपको कुछ सवाल पूछना है मुझे कमेंट्स में लिखकर भेजें। इंशाल्लाह आपको उसका जवाब मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तालीम हासिल करें, बहुत ज़रूरी है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में सच क्या है, झूठ क्या है, कानून उसको किस नज़र से देखता है, सोसाइटी माशरा उसको क्या कहता है। अब दूसरे नंबर पे जो अगला टॉपिक है मेरा वो है गुड फेथ, बोनाफाइड या नेक नीति क्या होती है और मुकदमात या केसेस या माशरे में इसकी क्या अहमियत है। नेक नीति की क्या अहमियत है। ताज़ीरत पाकिस्तान और फ़ौजदारी कवानीन किसी की मुल्क के हों, हमारे पाकिस्तान के मुल्क के, इसको जुर्म उस वक़्त करार देंगे जब हम जानबूझकर कोई गलती करेंगे, ज़रूरी एहतियात को छोड़ देंगे तो फिर वो गलती हो जाएगी, काम गलत हो जाएगा। तो इसके लिए गुड फेथ plays an important role in criminal cases. Why? Because its presence affords a sound defense in cases. किसी केस में नेक नीति का मौजूद होना बहुत बड़ी अहमियत रखता है। नताइज को छोड़ दें आप, नताइज उसके क्या निकलते हैं, लेकिन आपने जो काम किया है वो सारी एहतियातात को केयर्स को मद्देनज़र रखते हुए वो काम किया है आपने। अब उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो तो अल्लाह ताला के हाथ में। उसमें आप नेक नीति, आपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, गलती करने से बचे हैं आप, मगर फिर भी कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई मिस्टेक आई है तो जुर्म नहीं है, मगर इसके लिए प्रूफ करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स एविडेंशरी ज़राए से साबित करना पड़ेगा कि ये इसका स्केच है, ये पेपर है, ये सारा कुछ है, ये असाइनमेंट्स है, ये वर्क है, या ये एक्ट किया है मैंने कानून की नज़र में, मगर मैंने अपनी तरफ से तो वो उसको नेक नीति से किया था। ठीक है। अब एक बंदा है, दोस्त है आपका, फ्रेंड है, उसको कोई थर्ड पर्सन, तीसरा बंदा, आपका भाई है, दोस्त है, और उसको कोई थर्ड पर्सन, तीसरा बंदा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों एक सड़क पे खड़े हैं, आपकी नीयत साफ़ है कि मेरे दोस्त या मेरे भाई को कोई नुकसान ना हो जाए, और उस नुकसान पहुंचाने वाले को आप रोकते हैं। तो इसी अमल में वो जो क्रिमिनल इंटेंट रखने वाला बंदा है, गलत सोच रखने वाला बंदा है, जो आपके दोस्त या भाई को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, आप उस जुर्म करने वाले बंदे को मारना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, मगर आपका अपना बंदा या अपना भाई जो है या दोस्त है
गलती से वो इंजर्ड हो जाता है, उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो जुर्म नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी, आपने तो उसको बचाना था, थर्ड पर्सन को रोकना था। तो इसलिए अंडर सेक्शन 53 दफ़ा 53 के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ताज़ीरात पाकिस्तान इसकी वजाहत करता है। एहतियात और तवज्जो से किया गया नेक नीति से काम होगा, खा नताइज किसी भी नौइयत के बरामद हों। उसमें डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए, बदनीयती ना हो आपकी। तो इसके लिए केस रेफरेंस दूंगा आपको, PLD 1958 लाहौर 747। दूसरा है AIR 1938 रैंकपुट 350 पेज। अब नेक नीति का तयन क्या है, कैसे साबित होगी? वाकई भी नेक नीयत से काम किया, मगर वो नुकसान तो उस क्रिमिनल जहन रखने वाले आदमी को रोकने लिए कर रहा था, मगर अपने को ही नुकसान पहुंचा बैठा। तो वो हालात और वाक़यात पे डिपेंड करता है। यानी नेक नीति का तयन हालात और वाक़यात पर होता है। इसमें नेक नीति का होना अलग चीज़ होता है, मतलूबा मकासद का पूरा होना एक अलग चीज़ है। तो कानून की नज़र में इसको बोनाफाइड या गुड फेथ बोलते हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान में भी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी, अदर सिविल कोर्ट्स, सिविल लाज, अदालतें, फौजदारी हो या दीवानी हो, वो सारे हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करते हैं। तो इसके लिए एक केस रेफरेंस और दूंगा आपको, AIR 1963 पटना, पेज नंबर 326। इस पे भी फाजल अदालतों ने, उस फाजल अदालत ने अपने बयानात में वाज़ेह किया है कि नेक नीति की तारीफ़ बयान की है। आज मेरा इतना ही टॉपिक था, तो आप लोगों से गुजारिश करूँगा मेरे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यूट्यूब पे चैनल आबद एडवोकेट के नाम से है। ये ग्रोइंग चैनल है, जितना आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरी मेहनत का फल देंगे, मैं उतनी ही दिल जमी हौसला अफजाई होगी मेरी, उसी हौसले से, लगन से आप तक और ज़्यादा मज़ीद आसान लफ्ज़ों में ये मालूमात पहुँचाता रहूँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है, नई मालूमात जो हैं, आप तक मुसलसल पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।